अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली ऐसे कार्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जिन्हें अगर हम ये हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेयर होते हैं। अगर हम इनको अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर लें तो हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन अगर हम इन्हें इंसर्ट ना करें तो हमारे कंप्यूटर में कोई भी किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आ सकता, हमारा कंप्यूटर रनिंग पोजीशन में आ सकता है। एक एक करके हम इन कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड बेसिकली आपकी साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पीकर्स को सेंड करता है ताकि वो उन्हें प्ले कर सके। और इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड आपकी इमेजेस को आउटपुट कंडीशंस में कन्वर्ट करता है, आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन देने में मददगार साबित होता है। मतलब नेटवर्किंग के लिए हमारे लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी होता है, जिसे हम NIC भी कहते हैं। इसी तरह जो चौथा और आखिरी कार्ड हमारे पास है वो है मॉडेम कार्ड। मॉडेम कार्ड आपके डाटा को ट्रांसमिट करता है, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है टेलीफोन वायर्स के ऊपर। ये बेसिकली हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो स्लॉट्स बेसिकली ऐसी हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर ऐसी जगहें, ऐसी स्लॉट्स है जहां पे हम एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं हम भी उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ISA, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर सबसे पहली जो हमारे पास स्लॉट आती है वो होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये बेसिकली मॉडेम्स के लिए यूज़ की जाती है, इंटरनेट कनेक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी डिवाइस है वो इस स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास स्लॉट आ जाती है वो है PCI, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बेसिकली आपके ये 3 कार्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। साउंड से रिलेटेड और ग्राफिक्स से रिलेटेड और आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपकी स्लॉट नंबर 2 PCI में इंसर्ट की जाती है। और इसी तरह जो तीसरी हमारे पास और आखिरी टाइप ऑफ स्लॉट है वो है AGP, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर 3D ग्राफिक्स के लिए यूज़ की जाती है। आमतौर पर हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 2D ग्राफिक्स में होते हैं। उन 2D ग्राफिक्स को 3D ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्पेयर कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक कार्ड, और वो AGP स्लॉट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त आम हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बारकोड रीडर, जो हर शॉप हर जगह पे यूज़ किया जाता है। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ले ले, आप किसी भी चीज़ को जब ख़रीदते हैं तो किसी अच्छे स्टोर से जब खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसकी बैक साइड पे वो बारकोड रीडर से उसे स्कैन करते हैं। उस रैपर के ऊपर इस तरह का एक बारकोड रीडर बना हुआ होता है और उसके नीचे एक ये कोड लिखा हुआ होता है। जब इस कोड को, इस बारकोड रीडर को स्कैन किया जाता है तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। उस डाटा में इस प्रोडक्ट की प्राइस भी हो सकती है, इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। इसमें इन स्पेसिफिकेशंस में कुछ चेंजिंग भी आ सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने इस बारकोड के अगेंस्ट कौन सा डाटा सेव किया हुआ है। आप इस बारकोड के ज़रिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। इसी तरह हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो है हमारा फिंगरप्रिंट रीडर। आजकल फिंगरप्रिंट रीडर हमारा बहुत आम हो चुका है। हमारे स्मार्टफोन्स इस तरह के आ चुके हैं कि जिनके लॉक हमारे फिंगरप्रिंट रीडर से खुलते हैं। हमारे मोबाइल की बैक साइड पे फिंगरप्रिंट रीडर मौजूद होता है और वो हमारी फिंगर के अलावा, जो हमने फिंगर उसके ऊपर लॉक की हुई है, उस फिंगर के अलावा किसी और फिंगर से आपका मोबाइल का लॉक ओपन नहीं होता। इसी तरह आपकी और बहुत सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी अशिया आ गई हैं जहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट रीडर बहुत
बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसमें जैसे कि एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस है, आप कहीं भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेट की गई है। आप अपनी फिंगरप्रिंट से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाना है, यहाँ पे इस तरह की डिवाइस होती है, आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है उस दिन की। इसी तरह हमारी आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो अच्छे अच्छे व्हीकल्स आ रहे हैं हमारे, उनका जो स्टीयरिंग भी है वो भी ऑटोमेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को किसी भी जगह पे पार्क कर देते हैं, किसी भी जगह पे छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका स्टीयरिंग लॉक होता है। जब तक आप अपने स्टीयरिंग को अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपके स्टीयरिंग को कोई यूज़ नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी को कोई ओपन नहीं कर सकता। इसी तरह जो तीसरी और लास्ट और सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो है रोबोट्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फैक्ट्रीज़ में हर जगह रोबोट्स यूज़ होते हैं। हमारी मिलिट्री साइड पे बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक साइड पे बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी परसेंटेज जो है वो इंडस्ट्री साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इंडस्ट्री में आपकी लेबर को ख़त्म करके वहाँ पे रोबोट्स आ रहे हैं। आपके इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि एक कंपनी में अगर 100 लेबर हैं, 100 लेबर मौजूद है, तो उस 100 लेबर दिन में जितना काम करती है, 24 घंटे में जितना काम करती है, आपका रोबोट 10 घंटे में उतना काम, आपका सिंगल एक रोबोट 10 घंटे में उतना काम कर लेता है। तो इसीलिए लेबर को आपका रोबोट रिप्लेस कर रहा है, इंसानों को मशीनरी रिप्लेस कर रही है। इसी तरह मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा आपके रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। आपने कोई फायर करने हैं, कोई गन फायर करनी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो उसके लिए भी आपका रोबोट यूज़ हो रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे फायर करता है। इसी तरह डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घर में भी आपने रोबोट्स बना सकते हैं, बल्कि बने हुए